Hello student and welcome back to physical education class. My last video we will discuss about introduction to asana and today we are going to discuss about प्राणायाम. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राणायाम के बारे में. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस माय प्रीवियस वीडियो एलिमेंट्स ऑफ योगा, जिसमें मैंने एलिमेंट्स ऑफ योगा में प्राणायाम के बारे में आपसे डिस्कस की थी. प्राणायाम इज द फोर्थ स्टेप ऑफ अष्टांग योग. ओके, तो व्हाट इज प्राणायाम? तो द वर्ड प्राणायाम comprises two words, pran plus ayam. Pran means vital energy or life force and ayam means control. In this way pranayam asana the control or regulation of प्राण. ठीक है, तो प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है. ठीक है, प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है. प्राण प्लस आयाम. प्राण का अर्थ है वाइटल एनर्जी यानी कि श्वास वायु. ठीक है, श्वास वायु जो हम लेते हैं ऑक्सीजन. एंड आयाम का अर्थ होता है कंट्रोल, यानी कि इट मीन्स दैट प्राणायाम इज द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्राण. यानी कि जो हम इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो इनहेल और एक्सेल की जो प्रोसेस है श्वास और प्रश्वास पर नियंत्रण करना. ठीक है, इनहेल एक्सेल पर कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम. ठीक है, तो प्राणायाम is the practice of breath regulation. It's a main components of yoga. In Sanskrit word pran means life energy and life force and yam means control. ठीक है, तो जो प्राणायाम शब्द है उसका अर्थ है सांस को कंट्रोल करने का अभ्यास, मतलब प्रैक्टिस करना सांस को कंट्रोल करने की अपनी. ठीक है, यह क्या है, योग का मुख्य कंपोनेंट्स है, यानी कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा. ठीक है, योग का ही मेन कंपोनेंट्स है प्राणायाम. जो संस्कृत में प्राण का अर्थ होता है, संस्कृत में प्राण का जो अर्थ है उसका है जीवन ऊर्जा, और आयाम का अर्थ होता है कंट्रोल. ठीक है, यानी कि प्राण प्लस आयाम मीन्स कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, प्राण मीन्स प्राण वायु. ठीक है, जो हमारे अंदर जीवन है वो है प्राण, और आयाम मीन्स होता है कंट्रोल, यानी कि हम अपनी ब्रीथ को कैसे कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो श्वास पर कंट्रोल करना या प्राण वायु पर कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम. ठीक है, जैसे जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाते हैं और फिर क्या होता है, धीरे धीरे एक्सेल, यानी कि हम बाहर छोड़ते समय कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तो हमने जो इनहेल और एक्सेल किया, यानी कि जो श्वसन क्रिया की हमने, ठीक है, इनहेल और एक्सेल की, तो उस पर कंट्रोल करना, दैट इज प्राणायाम. ठीक है, द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्राण. हम अपने प्राणों को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे रेगुलेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम. ठीक है, यानी कि इसका मेन ये हुआ कि अपने प्राणों को कंट्रोल करना. ठीक है, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम. अगर आपका प्राणवायु पर कंट्रोल हो तो आप किसी भी चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, तो प्राणायाम जीवन जीने तथा बढ़ाने का सबसे उत्तम साधन माना गया है योग में. ठीक है, तो इन योगा प्राणायाम इज यूज्ड विथ अदर प्रैक्टिस लाइक आसन एंड मेडिटेशन, ध्यान. टुगेदर देयर प्रैक्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेनी बेनिफिशियल ऑफ योगा. ठीक है, तो योगा में अगर आप प्राणायाम का यूज होता है, तो यू लोग जानते हो, तो आसन और ध्यान में, ठीक है, अगर आप एक साथ, मतलब आपकी जो ब्रीदिंग इनहेल एक्सेल है उसका आप प्रॉपर यूज कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे जो आपका बेनिफिशियल होगा योगा के बारे में रिस्पॉन्सिबल और हो जाता है, यानी कि आपको कहीं अधिक बेनिफिशियल मिलता है, उसका लाभ काफी एडवांटेज हो जाते हैं. ठीक है, अगर आप योगा कर रहे हो, में आसन कर रहे हो या प्राणायाम कर रहे हो, तो उसमें जो आपका इनहेल एक्सेल है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना. ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपका जो मतलब जो आपकी कैपेसिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी. ठीक है, यानी कि आपको एडवांटेज काफी ज्यादा मिलेंगे. ठीक है, तो इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग ब्रीथ ऑफ स्टैंड द रिस्पिरेटरी सिस्टम और प्यूरिफाइंग ब्लड एंड सूटिंग द माइंड. ठीक है, तो ये क्या करता है, प्राणायाम करने से जो आपकी श्वसन प्रणाली को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है. इसके अलावा जो आपकी क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, रक्त को शुद्ध करने में
और मन को मतलब पीस ऑफ माइंड, मन को सुखदायक बनाने का भी काफी हेल्प करता है प्राणायाम। और आपको सांसों को कंट्रोल करने का भी एक अभ्यास हो जाता है, ठीक है, प्राणायाम करने से। ठीक है, तो प्राणायाम आर सिस्टमेटिक ब्रीथिंग एक्टिविटी इन विच इनहेल, एक्सहेल एंड होल्डिंग ऑफ ब्रीथ, पूरक, रेचक एंड कुंभक आर कंट्रोल। ठीक है, तो प्राणायाम क्या करता है, मतलब सांस लेने की एक्टिविटी है, मतलब गतिविधि है, जिससे सांस को लेना, सांस को रोकना और सांस को छोड़ना। ठीक है, तो ये इसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्राणायाम, जो कि 3 होते हैं। तो वाइल डूइंग प्राणायाम और ब्रीदिंग वी डू 3 एक्शन, पूरक, रेचक एंड कुंभक। ठीक है, तो प्राणायाम करते समय श्वास को लेते समय श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ना, ये डिपेंड करते हैं हमारे पूरक, रेचक, कुंभक, यानी कि 3 पे डिपेंड करते हैं। तो व्हाट इज पूरक, क्या होता है? पूरक मीन्स होता है इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन, ब्रीदिंग इन ए कंट्रोल मोशन इज कॉल्ड पूरक। ठीक है, तो कंट्रोल योर ब्रीथ, यू कैन ब्रीथ फास्ट एंड स्लोली। ठीक है, इलेशन यानी कि श्वास को अंदर लेना। ठीक है, पूरक का अर्थ है श्वास को लेना, जब मतलब आप नियंत्रित गति से, कंट्रोल में अपने श्वास को अंदर ले रहे हो। ठीक है, तो आप जब नियंत्रित गति से श्वास अंदर लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं। ठीक है, तो श्वास को आप नियंत्रण करें अपने। ठीक है, आप मतलब इसको स्टार्टिंग में, मतलब आप यू कैन ब्रीथ फास्ट एंड स्लोली, आप तेज से भी ले सकते हो, स्लोली भी ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में हमें शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए। ठीक है, तो सांस को अंदर लेना इन पूरक। ठीक है, नाउ है सेकंड रेचक। रेचक मीन्स होता है एक्सेलेशन। ठीक है, यानी कि सांस को बाहर छोड़ना। द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग इज कॉल्ड रेचक। ठीक है, जो हमने अंदर ली हुई सांस को नियंत्रण गति से बाहर छोड़ना, डेट इज कॉल्ड रेचक। नाउ नेक्स्ट है कुंभक। कुंभक मीन्स रिटेनिंग द ब्रीथ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कुंभक। ठीक है, तो द सेकंड पार्ट ऑफ प्राणायाम इज द होल्ड और द ब्रीदिंग। ठीक है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो होल्ड करने का। ठीक है, तो प्राणायाम का ही दूसरा पार्ट होता है कि जो हमने सांस लेके उसको अंदर रोकना अपने लंग्स में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ना तो हम सांस को लेते हैं, ठीक है, और ना ही उसको मतलब छोड़ते हैं, यानी कि हमने होल्ड करके रखनी है अपनी ब्रीथ को लंग्स में। ठीक है, तो ये होता है कुंभक। अब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कुंभक। तो इंटरनल कुंभक क्या होता है? टू रिटेन द ब्रीथ आफ्टर कंप्लीट इनहेलेशन इज कॉल्ड इंटरनल कुंभक। ठीक है, यानी कि इंटरनल कुंभक हुआ जो हमने सांस ले रखी है, ठीक है, पूरा श्वास भरकर उसे रोक के रखना अपने लंग्स में, डेट इज कॉल्ड इंटरनल कुंभक। ठीक है, अब एक्सटर्नल कुंभक क्या हुआ? टू रिटेन द ब्रीथ आफ्टर कंप्लीट एक्सहेलेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल कुंभक, यानी कि जो श्वास को पूरा निकालकर उसे रोकना। ठीक है, श्वास को पूरा बाहर निकालकर उसे रोकना एक्सटर्नल कुंभक कहलाता है। ठीक है, जो हमने सांस रोक के रखी है उसको पूरा निकालना और उसके बाद फिर से लेना, डेट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कुंभक। ठीक है, अब इसका जो रेशो होता है तो बता देता हूँ मैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ इनहेल, ब्रेथ होल्डिंग टाइम, कुंभक एंड रेचक। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल टाइम, मतलब क्या टाइम, कितने टाइम में पूरा रेचक और कुंभक को करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो रेशो होता था, रेशो 10, रेशो 40, रेशो 20। ठीक है, मीन्स वी टेक ब्रीथ इन 10 सेकेंड, दैट इज नो एज पूरक, एंड होल्ड ब्रीथ इनसाइड फॉर 40 सेकेंड, नो एज कुंभक। द एक्सेल ऑफ ब्रीथ आउट इन 20 सेकेंड, नो एज रेचक। यानी कि इसका मतलब हुआ रेशो है 10, 40, 20। ठीक है, इसका जो रेशो में हम करते हैं 10, 40, 20 के रेशो में करते हैं, यानी कि 10 सेकेंड श्वास को हमने इनहेल करना है, श्वास को लेना है। ठीक है, उसे कहते हैं पूरक। ठीक है, और 40 सेकंड श्वास को अंदर रोकना, यानी कि अपने लंग्स में रोकना 40 सेकंड के लिए, डेट इज कॉल्ड कुंभक। ठीक है, और 20 सेकंड में श्वास को बाहर निकालना, डेट इज कॉल्ड रेचक। ठीक है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्राणायाम बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस, इनहेल, एक्सहेल एंड होल्डिंग ऑफ ब्रीथ लाइक। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के प्राणायाम होते हैं। देयर आर प्राणायाम डेवलप अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड क्योर मैनी क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्राणायाम क्या होते हैं? बहुत अधिक मतलब इंटरनल जो हमारे लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ, हमारी इंटरनल
स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं, ठीक है। और हमें जो मतलब जो हमें क्रोनिक हेल्थ से रिलेटेड कोई भी पुरानी बीमारियां है उसको भी हेल्प करते हैं, ठीक है। पुरानी बीमारियां जो होती है मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसका भी ये क्या करते हैं, उसका भी हेल्प करते हैं, उसको भी रिड्यूस करने में काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्राणायाम के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्राणायाम होते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ब्राह्मणी प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, मूर्छिया प्राणायाम, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं ये, ठीक है। तो फर्स्ट है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम क्या होता है? तो इट इज ए लॉन्ग इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, स्टॉप फॉर सम टाइम एंड देन एक्सहेल फॉर राइट नोस्ट्रिल, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना है, अपने मतलब लॉन्ग मतलब एक लंबी सांस लेनी है लेफ्ट नोस्ट्रिल से, फिर क्या करना है, हमने कुंभक यानी कि स्टॉप रखना है और सम टाइम रोक के रखने के बाद कुछ समय बाद एक्सहेल करना है राइट नोस्ट्रिल से। फिर दोबारा हमने क्या करना है, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, होल्ड करना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल कर देना है। दैट इज कॉल्ड सूर्यभेदी प्राणायाम, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इट क्योर कफ, कोल्ड, अस्थमा, हेडेक, रिड्यूस स्ट्रेस, रिलैक्स फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हेल्प इन मेडिटेशन, मतलब काफी हेल्प अगर हम ये करते हैं तो उससे कफ, कोल्ड में, अस्थमा में काफी हेल्प मिलती है। सिर दर्द, हेडेक, रिड्यूस स्ट्रेस, टेंशन को दूर करता है, ठीक है। और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा हेल्प इन मेडिटेशन में भी हेल्प करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है, ठीक है। इन दिस प्राणायाम द फिक्सेशन साउंड विथ वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस फ्रॉम द थॉट वाइल एक्सहेलिंग फ्रॉम माउथ, ठीक है। इट क्योर थॉट, कफ, हेल्प इन मेडिटेशन, रिड्यूस स्ट्रेस, गिवन सूटिंग इफेक्ट ओवर माइंड, ठीक है। यानी कि जो उज्जयी प्राणायाम है, जो संस्कृत शब्द के उज्जयी का मतलब होता है विजयी, ठीक है। उज्जयी प्राणायाम का मतलब है वह प्राणायाम जो बंधन से बिल्कुल मुक्त हो यानी स्वतंत्र हो, ठीक है। ये होता है उज्जयी प्राणायाम। तो उज्जयी प्राणायाम मीन्स में मतलब इस प्राणायाम में हम क्या करते हैं, मुंह से सांस छोड़ते समय मतलब एक कंपन के साथ, ठीक है, कंपन के साथ मतलब एक वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन के साथ क्या होता है, फ्रैक्शनल साउंड यानी एक घर्षण की आवाज उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे गले की मतलब कोल्ड कफ में काफी हेल्प करता है, हमारे तनाव को दूर करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, ये हमारी कफ से हेल्प इन मेडिटेशन, रिड्यूस स्ट्रेस, टेंशन को दूर करता है और हमारे माइंड को पीस ऑफ माइंड मतलब हमारे पीस ऑफ माइंड में शांति प्रदान करता है, ठीक है। नॉट वर्ड है शीतकारी प्राणायाम, ठीक है। इट इज फोर्सफुल इनहेल फ्रॉम माउथ विथ लिप्स आर ओपन वाइड where teeth are closed. It given soothing and cold feeling. It cure dry cough, asthma and regulate the body temperature during summer, ठीक है। तो जो शीतकारी प्राणायाम में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें सांस लेते हैं, लेकिन इसमें नोस्ट्रिल से मतलब नाक से सांस नहीं लेते हैं, इसमें हम मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दांत बंद होते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सी की आवाज करते हुए लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमें मतलब पीस ऑफ मतलब इससे शांति मिलती है हमें, ठीक है। मतलब हमें कोल्ड फीलिंग मतलब ठंड का एहसास होता है इसमें हमें। ये ड्राई कप में काम आता है, अस्थमा से भी करता है, अस्थमा से भी हमें बचाने मतलब हेल्प करता है, ठीक है। और कप के लिए भी काफी इंपोर्टेंट होता है। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर और गर्मियों में हमारे बॉडी को टेम्परेचर को नॉर्मल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है शीतली प्राणायाम। शीतली इट इज फोर्सफुल इनहेल। अब शीतली क्या हुआ, ठीक है। तो शीतली हुई, इट इज फोर्सफुल इनहेल फ्रॉम माउथ विथ टंग, द टंग इज स्पेंड लाइक ओ इन बिटवीन लिप्स, इट प्रोवाइड कोल्ड फीलिंग और टू बॉडी, इट क्योर ड्राई कफ, अस्थमा एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो जो शीतली होता है, शीतली मीन्स होता है मतलब एक ठंडा एहसास करना, ठीक है। मतलब शीत का मतलब हमें ठंड का एहसास दिलाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जीभ का आकार होता है हमें बाहर निकाल के ओ जैसा बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करता है, इनहेल करना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है, तो हमें ठंड का एहसास मिलता है इससे। तो ये भी क्या करता है, ये ड्राई मतलब सूखी खांसी, अस्थमा को ठीक करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर वो भी नॉर्मल लगता है, ठीक है।
तो ये होता है शीतली प्राणायाम। उसके बाद नेक्स्ट है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम, इन दिस प्राणायाम द एक्सलेशन प्रोड्यूस द वाइब्रेटरी साउंड फ्रॉम द थॉट लाइक हनी बी फ्लाइंग इन क्योर थॉट का हेल्प इन मेडिटेशन, रिड्यूस स्ट्रेस, गिवन सूथिंग इफेक्ट अवर माइंड। ठीक है, तो भस्त्रिका इस प्राणायाम का मतलब सांस छोड़ते समय गले में मतलब गले से हमारी ऐसी आवाज निकलनी चाहिए हनी बी, यानी गुंजन की आवाज आनी चाहिए होती है। ठीक है, जब हम लोग सांस को छोड़ते तो एक भौंडे की आवाज जैसी आती है, तो उसे कहते हैं हम भ्रामरी का प्राणायाम। तो इससे क्या होता है, इसमें जो हमें सूखी खांसी ठीक करता है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस टेंशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है हमारी, और इसके और मेडिटेशन में भी काफी हेल्पफुल है ये प्राणायाम। ठीक है, और सूखी खांसी को भी दूर करता है, और सूथिंग इफेक्ट ऑफ माइंड, और हमारे मन को भी शांत रखता है। ठीक है, तो अब मूर्छिया प्राणायाम। मूर्छिया प्राणायाम क्या होता है, यानी कि हम मूर्छित हो जाना। ठीक है, यानी कि मूर्छा का होता है बेहोश हो जाना, मतलब जिसमें हम किसी चीज का होश ना हो, वो होता है मूर्छिया प्राणायाम। मतलब अपने किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट करना, डेट इज कॉल्ड मूर्छिया प्राणायाम। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के जो भी होते हैं प्राणायाम, ये काफी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, काफी हेल्प करते हैं हमारे, और हमारे रिड्यूस स्ट्रेस टेंशन को भी दूर करते हैं हमारे। ठीक है, इसके अलावा हमारे करते हैं इट हेल्प इन रिड्यूस यूर वेट। ठीक है, एंड इन केस यूर ओवरऑल फिटनेस, आपके वेट को भी नॉर्मल करते हैं, और ओवरऑल आपकी जो फिटनेस है उसको भी ठीक करते हैं। ठीक है, और इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर, जो आपकी हेल्थ है कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग योर कार्डियोवास्कुलर फंक्शन ऑफ योर बॉडी। ठीक है, उसको सही करता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, उसका रिड्यूस करता है। ठीक है, इम्प्रूव योर लंग्स फंक्शन, आपके लंग्स फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर पीपुल हु हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम और अस्थमा जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। ठीक है, तो और क्या करता है, इसका क्योर करता है अस्थमा से, फैटेज से। ठीक है, और क्या करता है, कीप अवे फ्रॉम द हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होती है उसको दूर करता है, और इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे, उसको भी सही करता है ये। तो काफी हेल्पफुल है प्राणायाम हमारे लिए। ठीक है, तो वी शुड डू डेली प्राणायाम टू 10 to 15 मिनट डेली। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम ऑफ प्राणायाम। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।